बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगेगा सीएम धामी का जनता दरबार। महीने के एक दिन जनता दर्शन कार्यक्रम में होंगे शामिल, जनता की सुनेंगे समस्याएं। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। जसपुर में तेंदुए के हमले में युवक घायल, दूध देकर घर लौट रहा था युवक, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। सितारगंज में सरकारी अनाज की कालाबाजारी रोकने में प्रशासन नाकाम। उप जिलाधिकारी ने शिकायत आने के बाद किया गोदाम सील। वाल्मीकि शोभा यात्रा निकालने के दौरान मंगलौर में रहा तनाव। यात्री की अनुमति न मिलने पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने किया पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। एसडीएम और सीओ ने संभाला मोर्चा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। विजयवर्गीय ने हल्द्वानी में संगठन स्तर के पदाधिकारियों से लोकसभा चुनाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया। साथ ही भाजपा प्रदेश कार्यालय में सोशल मीडिया टीम से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक में भी हिस्सा लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बैठक में आगामी नगरपालिका चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पार्टी पदाधिकारियों और सोशल मीडिया विभाग से जुड़े पदाधिकारियों से चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय महामंत्री प्रवास होता राज्य में कैलाश जी हमारे राज्य में आ रहे हैं। कल वो पहुंच गए हल्द्वानी और कुमाऊं क्षेत्र की बैठक हो रही है, हमारे बूथ स्तर की बैठक हो रही है। आज यहाँ पर हमारे सोशल मीडिया है, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, इसके साथ साथ मंत्रियों के साथ बातचीत। हमको भविष्य के अंदर जो हमारे नगर पालिकाओं के चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, उसके स्वरूप में केंद्र की दृष्टिकोण से उत्तराखंड में क्या चीज इम्प्लीमेंट किया है, इन सब विषयों पर आगे बढ़ेंगे। कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता और पूर्व विधायक प्रत्याशी सुंदरलाल आर्य ने चुनाखान निवासी पर आय के अधिक संपत्ति का आरोप लगाया है। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी को शिकायत पत्र देकर चंद्रशेखर टम्टा के खिलाफ एसआईटी जांच की मांग की। आरोप है कि टम्टा ने अपनी राजनीति साठ घाट और जमीन माफियाओं के साथ मिलकर अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन अपने नाम कर ली है। मामले में सीएम ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। ये अनुसूचित जाति की कई जमीनों पे इसका अवैध अतिक्रमण भी है। जनता के जो मुझे सूचनाएं अवेलेबल कराई, मुझे जब अवगत कराया कि भाई इसने कई लोगों को प्रताड़ित करके अनुसूचित जाति की जमीनों पर अतिक्रमण करके उनको जबरन खाली करा के कब्जा करके खरीदी गई है। और मैं चाहता हूँ कि उन गरीबों को न्याय मिले और उनकी जितने भी लोगों को इन्हें सताया है, माननीय मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के युवा और स्वच्छ के छवि के जो उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दे रहे हैं, उनके कार्यालय में मैंने उनके पीआरओ को पत्र दिया था एसआईटी जांच का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए उसको एक्सेप्ट करते हुए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के खटीमा में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों के चालान भी काटे गए। शहर में जगह जगह छापामार अभियान चलाया जा रहा है ताकि शहर के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रहे। वहीं खटीमा नगर पालिका अधिकारी दीपक शुक्ल ने बताया कि जिला अधिकारी के निर्देश पर शहर के अंदर साफ सफाई और सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर छापेमारी की जा रही है। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार शहर में साफ सफाई, सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में छापेमारी की जा रही है। इसमें अधिशासी अधिकारी द्वारा गठित टीम द्वारा ये छापेमारी की जा रही है। ये आगे भी निरंतर जारी है।
आगे बढ़ेंगे। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नाम से हरिद्वार रेलवे स्टेशन सहित उत्तराखंड के कई रेलवे स्टेशनों और धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। आतंकी संगठन के एरिया कमांडर के हवाले से हरिद्वार रेलवे स्टेशन अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं, जिसके बाद स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसपी रेलवे ददन पाल ने बताया कि हरिद्वार लक्सर एसओ जीआरपी के अलावा एसओजी प्रभारी की अगुवाई में 4 टीमें गठित की गई हैं। धमकी भरे पत्र को कब्जे में ले लिया गया है, जांच जारी है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में अब जनता की समस्याओं का निपटारा जल्द हो सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी तरह से सप्ताह में हर दिन कोई न कोई मंत्री रोटेशन पर आम लोगों की समस्याएं सुनने के लिए पार्टी कार्यालय में बैठेंगे। भाजपा नेता देवेंद्र भसीन का कहना है कि उत्तराखंड के इतिहास में पहला मौका होगा जब मुख्यमंत्री आम लोगों की समस्याएं सुनने के लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे। जनता दर्शन को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी जनता के साथ सीधे संवाद में लगातार बने हुए हैं और उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में वे माह में एक बार समय देंगे और यहाँ कार्यकर्ताओं से भी और जो लोग यहाँ पर आएंगे उनसे भी संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं का भी निदान करेंगे। तो ये उनकी जो एक कार्यशैली है कि लोगों से सीधा मिलना, कार्यकर्ताओं से सीधा मिलना, उसी का अपने आप में परिणाम है। इसका कार्यक्रम का जो स्वरूप है हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी उसको अंतिम रूप दे रहे हैं और उसकी शीघ्र ही घोषणा कर दी जाए। सितारगंज क्षेत्र के सिसैया गांव में सरकारी अनाज की कालाबाजारी की जा रही है। अब व्यापारी कालाबाजारी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। शिकायतों के बाद कार्रवाई की गई। पूर्ति निरीक्षक, वरिष्ठ अधिकारी और तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और गोदाम की जांच करने के बाद वहां पर कोई दस्तावेज नहीं पाए गए, जिसके बाद वहां पर कार्रवाई की गई। क्षेत्र की यह घटना है जहां पे लगभग 200 कट्टे चावल, गेहूं और लाई का भंडारण मिला था। इसमें हमने एसएमआई और खाद्य जो हमारे निरीक्षक हैं इनको बुला के इनके सुपुर्द जो है पूरा गोदाम किया है। इसकी जांच चल रही है, जिसमें कुछ सरकारी कट्टे और गेहूं जो है मिला है। अब कोई आगे की कार्रवाई जारी है। हम इनसे जो संबंधित विभाग है इनसे रिपोर्ट ले रहे हैं और जो रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई नियमानुसार की। सिसैया क्षेत्र के चक्की व्यवसायी जिनके पास सेलर, चक्की, तेल का व्यवसाय भी करते हैं, उनके यहाँ खाद्यान्न का क्रय विक्रय किया जाता है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसको एसडीएम साहब के द्वारा उसके गोडाउन को सील किया गया। अगले दिन एसएमआई साहब, हम तहसीलदार महोदय और एसडीएम साहब के द्वारा टीम के रूप में उस गोडाउन को खोला गया और वहाँ पर रखे हुए खाद्यान्न का विवेचना की गई। देखा गया, पाया गया कि वह खाद्यान्न अलग अलग राज्यों के जो बारदाना है उन कट्टों में रखा हुआ था और उनका स्टैंडर्ड वेट भी मानक से इतर था। कुछ 60 केजी, कुछ 84 केजी इस प्रकार के कट्टे वहाँ मौजूद पाए गए। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग में देर शाम एक व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर दिया। हमले में शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण उसे प्राथमिक उपचार के बाद काशीपुर रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद से वन विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। वन क्षेत्र अधिकारी ने सभी बीट अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जगह जगह पिंजरे भी लगाए गए हैं। लोगों को भी शाम के बाद घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई है। एक व्यक्ति बदरामपुर के बूटा से, ये जो शमशान घाट है यहाँ का, उधर जा रहे थे। अचानक ही जो है शाम का समय था, तो एक लेपर्ड ने इन पे अटैक किया, जिसको तुरंत जो है सरकारी चिकित्सालय में दिखाया गया। उसके बाद वहाँ से उनको रेफ़र करके काशीपुर रेफ़र किया गया। तो हमारी टीम द्वारा उनका इलाज करा के उनको जो है रात सुरक्षित घर पे छोड़ दिया गया था। जो आसपास के लोग हैं, जो है ग्रामवासी हैं, उनको भी इसके बारे में सचेत किया है कि आप भी
शाम को दिन छिपने के बाद घर से ना निकले। अगर विशेष परिस्थिति हो तो हाथ में डंडा लेके जो है निकले, जिससे कि ये दुर्घटनाएं ना हो पाए। उसके साथ साथ ही जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां लगातार मानव वन्यजीव संघर्ष हुआ है, वहां हमने पिंजरा लगाने की कार्रवाई। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट में सामाजिक कार्यकर्ता हयात सिंह ने स्लॉटर हाउस खोलने की मांग जिला प्रशासन से की है। उन्होंने कहा कि पशुओं के नियमित परीक्षण के बाद उनका मीट बेचने की अनुमति की मांग की जा रही है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हयात सिंह ने कहा कि कई मीट दुकानों में जांच के पशुओं का मीट बेचा जा रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। शासन और प्रशासन की उदासीनता के कारण इस जिले में आज तक स्लॉटर हाउस या पशु वधशाला का निर्माण नहीं कराया गया है, और न ही जो विक्रेताओं के द्वारा मांग से बेचा जा रहा है उसका कोई पशु चिकित्सक द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। लोगों को बेचा जा रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं। जिला प्रशासन या जिला पंचायत जो भी इनको लाइसेंस देती है नगर पंचायत क्षेत्रों में, मेरा ये कहना है जिला प्रशासन से कि इसमें तुरंत जल्दी से जल्दी पशु चिकित्सक द्वारा इसका परीक्षण करने की कार्रवाई करवाई जाए और स्लॉटर हाउस पशु वधशाला का निर्माण तुरंत करने की कार्रवाई की जाए। अन्यथा न होने की दशा में मैं 15 दिन के बाद इस प्रशासन के जिला प्रशासन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में बात दायर कर इनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मैं मांग करूंगा। आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पिछले दिनों राज्य में हुए घटनाक्रम के बाद मंत्रियों के फेरबदल और परिवर्तन के उठ रहे सवालों पर विराम लगा दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य में सरकार और संगठन बेहतर काम कर रहे हैं, लिहाजा कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सरकार और संगठन में भी बेहतर तालमेल है। कैलाश विजयवर्गीय अपने 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं, जहां उन्होंने MPPPG कॉलेज सभागार में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। जो बंगाल और पंजाब दिखाई दे रहा है अभी, पश्चिमी बंगाल और पंजाब, वो यदि है तो उसके कारण है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान अलग हो रहा था, पंजाब और बंगाल भी पूरा उसमें जा रहा था, पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन किया था। उस आंदोलन के आगे लॉर्ड माउंटबेटन को और गांधी जी को फिर से बैठना पड़ा और भारत के नक्शे को एक बार फिर से पंजाब हमने मिलाया, बचा हुआ बंगाल मिलाया। बंगाल और पंजाब यदि भारत के साथ जुड़े हुए तो उसका श्रेय जाता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बीआरओ के हीरक परियोजना के मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने परियोजना के अंतर्गत कार्य कर रहे वीर जवानों और अधिकारियों से मुलाकात की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में बीआरओ की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं नमन करता हूं कि आप सब लोग लगातार एक ऐसे काम में लगे हुए हैं जिसमें केवल और केवल राष्ट्र आराधन है। और पिछले काफ़ी समय से, जब से मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि हमारा संगठन बीआरओ भी बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करता है। बहुत कठिन रास्तों पर, कठिन रास्ते जहां नहीं है वहां भी रास्ता बनाने का काम करता है। आगे बढ़ेंगे। मंत्री सतपाल महाराज ने सिंचाई भवन में विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में 2022-23 के लिए प्रावधानित बजट की स्थिति, निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान महाराज ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत स्वीकृति दिलाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने की बात कही और सौंग बांध परियोजना को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना के तहत राशि दिलाने के लिए भी विभागीय स्तर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देहरादून में वात्सल्य डे केयर सेंटर का लोकार्पण किया गया। वित्त एवं शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने इस क्रंच बिल्डिंग का लोकार्पण किया। इस दौरान गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार, मेयर दून सुनील उनियाल गामा और जिला अधिकारी सोनिका भी मौजूद रहीं। वीरांगना तीलू रौतेली कामकाजी महिला छात्रावास परिसर में इसका निर्माण किया गया। डे केयर सेंटर में कामकाजी महिलाओं के छोटे बच्चों की देखरेख की जाएगी, जिसमें कई सुविधाएं भी होंगी। करीब 1 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ है। आगे बढ़ेंगे। चंपावत के चलथी में एक पिकअप और स्कूटी की भिड़ंत हो गई, जिसमें स्कूटी सवार की मौत हो गई है। स्कूटी सवार टनकपुर से चंपावत आ रहा था। मृतक कैन्यूड़ा का रहने वाला है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही पिकअप चालक मौके से फरार हो गया है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय के 100 से ज्यादा कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी है। पूर्व प्रमुख सचिव टीके कोटिया की अध्यक्षता में बनाई समिति की सिफारिशों के बाद ये आदेश और फैसला लिया गया है। बीते दिन न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने इन कर्मचारियों को सुनवाई का मौका नहीं देने पर भी नाराजगी जताई थी और अब 100 से ज्यादा कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी गई है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी टनकपुर के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे, जहां सीएम धामी ने बृहद रोजगार मेले का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने जनपद के विकास के लिए कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आगे बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का बयान सामने आया है। आशा नौटियाल ने कहा कि पीएम मोदी का केदारनाथ से गहरा लगाव है और कुछ सालों से दीपावली के समय पीएम लगातार केदारनाथ का दौरा करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए अब रोपवे का निर्माण भी किया जा रहा है, जिस वजह से अब श्रद्धालुओं की संख्या में और भी ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हर दीपावली को लगभग पिछले वर्ष भी वो केदारनाथ आए थे और केदारनाथ की जनता के साथ उन्होंने, उत्तराखंड की संपूर्ण जनता के साथ उन्होंने दीपावली मनाई थी। तो कितना महत्वपूर्ण वो उत्तराखंड को समझते हैं और केदारनाथ जी को समझते हैं कि हर 3-4 साल में वो दीपावली मनाने केदारनाथ आ रहे हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जो उनका केदारनाथ में चल रहा है मोदी जी की कृपा से, वो हम सबका सौभाग्य है। और उसके कारण से आज केदारनाथ में जो यात्रियों की संख्या है वो दुगनी से चौगुनी हो गई है। आगे बढ़ेंगे। गढ़ी कैंट स्थित उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सभागार में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने शीतकालीन यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को लेकर चर्चा की। वहीं उन्होंने पर्यटन विभाग के अधिकारियों से 4 धाम यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या को लेकर जानकारी भी ली। इसके साथ ही उन्होंने लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस को पर्यटकों के लिए विकसित करने के निर्देश दिए, जिसका मुख्य फोकस शीतकालीन प्रवासों में भी पर्यटन को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ेंगे। काशीपुर में खनन माफिया और यूपी पुलिस की मुठभेड़ में मासूम बच्ची की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद काशीपुर में माहौल गर्मा गया है। आक्रोशित लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर बड़ा आंदोलन की चेतावनी दी गई है। दरअसल बीते दिनों यूपी पुलिस कुंडा थाना क्षेत्र में खनन माफिया को पकड़ने आई थी और उसी दौरान पुलिस और माफिया के बीच मुठभेड़ हो गई थी। हाँ, गुरप्रीत कौर के मर्डर के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार ने हमें चिढ़ाने का और काम किया है कि विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला है गुरप्रीत कौर की तो हत्या कर देती है यूपी पुलिस मुरादाबाद की। ऊपर से उल्टा मुरादाबाद के अंदर घटना कुंडा काशीपुर उत्तराखंड में घटती है और मुरादाबाद के अंदर कई संगीन धाराओं के अंदर पीड़ित परिवार के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। एक बच्ची पहले उत्तराखंड के अंदर ही
मृत्यु की प्यारी हुई थी। जब तक दोषी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होती, सभी मानव प्रेमियों को हम साथ लेकर के आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। मैं सरकार से यही विनती करना चाहूँगा कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए और मुझे इन बच्चों को, इनकी मां के साथ जो हुआ, मुझे न्याय चाहिए। प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से भी मुझे बहुत उम्मीद है, उत्तराखंड सरकार से, कि ये मेरे लिए मेरी पूरी मदद करेंगे। और मैं सारी जनता से यही अपील करता हूँ कि सभी मेरा सहयोग करें। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत दौरे पर रहे, जहां वे एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे। छात्रों ने मुख्यमंत्री को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। सीएम धामी ने रोजगार मेले का शुभारंभ किया, जिसमें 41 कंपनियों ने 2840 वैकेंसी निकाली थी, जिनमें 1000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन पहले दिन ही हो गए थे। इसके बाद सीएम ने क्षेत्र के कई विकास कार्यों को मंजूरी दी। लोग आए हुए हैं और इस प्रकार के मेले हमने इसकी आज यहाँ पर शुरुआत की है। हम पूरे प्रदेश के अंदर लगाएंगे और बहुत सारी कंपनियों को हमने बात की है, वो आकर सभी जगह पर कैंपस करेंगे, जिससे कि जो हमारे योग्य प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, बेटे बेटियां हैं, उन सभी को अपने अपने संस्थानों पर ही, अपने अपने स्थानों पर ही रोजगार के लिए अपने स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पर उनको रोजगार। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां जसपुर के ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शराब माफिया पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि कोतवाली क्षेत्र के महुआ डावरा काफी समय से कच्ची शराब की बिक्री यहां पर की जा रही है, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब हो गया है। महिलाओं का कहना है कि रिहायशी इलाकों में शराब बिक्री होने से बच्चों का भविष्य खतरे में है। गांव में कच्ची शराब अधिक बिक रही है, रहने की दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है, घर में मार पिटाई करते हैं, दारू पी पी के गाली गलौज करते हैं, रास्तों में खड़े होते हैं, बहुत दिक्कत है। बहु बेटियों के लिए सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है गांव में। हम ये चाहते हैं कि अवैध शराब गांव में बंद हो जाए, बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ज्ञापन दिया गया है, उसमें लिखा गया है कि महुआ डाबरा में वार्ड नंबर 1 में कच्ची शराब की बिक्री होती है। तो इसके लिए मैंने अभी एक संयुक्त टीम का गठन मैं कर रही हूँ, जिसमें कि तहसीलदार, आबकारी इंस्पेक्टर और कोतवाल की टीम बनी हुई है, कि जो कि इसमें औचक निरीक्षण करेगी और छापेमारी करेगी। आगे बढ़ेंगे। कालाढूंगी के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित खेल महाकुंभ को लेकर कई शिकायतें मिल रही हैं, जिसमें बच्चों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। खेल महाकुंभ युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल की ओर से आयोजित किया गया है, जहां खेल मैदान में पानी, चिकित्सा, ग्लूकोज की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि इसे लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने उचित व्यवस्था के निर्देश दिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। राज्य की बालिका इंटर कॉलेज से आई हूँ। मैं यहाँ कालाढूंगी जिला नलका में महाकुंभ में आई थी। यहाँ मैं राज्य के इंटर कॉलेज के महाकुंभ में नया खाने की व्यवस्था है, नया पानी की व्यवस्था है, और ग्राउंड में पत्थर ही पत्थर होए रहते हैं यहाँ, और मैदान में पानी की सुविधा नहीं है, और वहाँ भी पानी नहीं आता जब पीने जाते हैं तो, और ग्राउंड में पत्थर ही पत्थर होए रहते हैं यहाँ, और मैदान में पानी की सुविधा नहीं है, और वहाँ भी पानी नहीं आता जब पीने जाते हैं तो। लोहाघाट में राजस्व और वन विभाग की टीम ने जगह जगह खतरा बन चुके देवदार के पेड़ों को चिन्हित किया है। गैस गोदाम, डाक बंगला, रोडवेज स्टेशन, आदर्श कॉलोनी, ट्रेजरी समेत कई क्षेत्रों में पेड़ों को चिन्हित किया गया है। बता दें कि जल्द ही पेड़ों का छपान कर निस्तारण किया जाएगा। जिन लोगों ने देवदार के पेड़ों को जानबूझकर सुखाया है, उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वन विभाग और राजस्व विभाग की एक टीम का गठन किया गया, जिसमें जो मकानों में खतरे बने हुए वृक्ष हैं उनकी काउंटिंग की जा रही है। इसके बाद ये काउंटिंग करने के बाद हम पेड़ों की गोलाइयों के साथ जाएंगे। उसके बाद देखते हैं फिर छपान का आदेश होगा, तो जो पेड़ों के लिए खतरे बने हुए वृक्ष हैं उनका छपान होगा और जल्द ही निस्तारण भी किया जाएगा। अभी राजस्व विभाग की टीम भी मेरे साथ है और वन विभाग की टीम भी साथ ही में है, तो देखते हैं इन जो भी अराजक तत्वों के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया जाएगा टीम के द्वारा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।